तो क्या हाल चाल बाबा लोग, सब बढ़िया। सो वेलकम टू द व्लॉग अगेन। आज एक्चुअली गाड़ी में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसको करवाते हैं ठीक और दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है। तो गाड़ी की हालत भी बहुत बुरी है, जब से हम मानतलाई से आए तब से इसको धुलवाया भी नहीं है। तो आज मिला है टाइम, तो आज चलते हैं ज़रा, एक तो वॉशिंग वगैरह करवाते हैं और गाड़ी की सर्विस भी आ गई है। सर्विस मैं हमेशा ही फोक्सवैगन से करवाता हूँ, मगर अभी जम्मू में फोक्सवैगन का तो क्या बोले क्या ना बोले। तो यहाँ थोड़ा काम ख़राब है जम्मू में, पार्ट आने में ही महीनों लग जाते हैं। तो जैसे 3-4 महीने पहले मैंने अपनी गाड़ी का क्लेम लिया था, मेरा बम्पर हिट हो गया था, तो वो सब करने में इनको 2 महीने लग गए थे। तो ऐसा जम्मू में कोई फोक्सवैगन का भी सर्विस सेंटर नहीं है। इसको जो देख रहा है वो स्कोडा मोटर्स देख रही है, क्योंकि फोक्सवैगन और स्कोडा जो है वो सिस्टर कंसर्न है। प्रॉब्लम क्या है ये देखिए, ये है प्रॉब्लम। ये मिरर ये टूट गया था, ये देखिए। अभी गाड़ी ऊपर लगाई थी, कौन कैसे मार गया वो मेरी समझ में नहीं आया। तो एक तो ये ठीक करवाना है, और सेकंड ये देखिए, ये हैंडल भी निकल गया था उसी टाइम, तो ये भी ठीक करवाना है। क्योंकि मैं फोक्सवैगन के पास गया था, ये जो मिरर का ये बैक कवर है जो मैंने देखा था, उसका प्लास्टिक बहुत ही ऐसे घटिया सा था। ये बहुत हार्ड प्लास्टिक है पोलो का। तो अगर हमें ओरिजिनल मिलता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं। अभी शायद नेक्स्ट वीक जाना है मेरे को जलंधर वाली साइड, पंजाब वाली साइड, तो फिर मैं वहीं से डलवा लूँगा। और अगर हो सका तो फिर सर्विस भी वहाँ से करवा लेंगे। तो आज जाके एक एस्टीमेट लेके आते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं। तो हमारे एक फ्रेंड है सुनील जी, तो उन्होंने 8 या 10 साल जम्मू का जो फोक्सवैगन था वहीं काम किया है। अब उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और अपना ही एक गैरेज उन्होंने शुरू किया है। आजकल बहुत हेलीकॉप्टर और जहाज़ उड़ते हैं ऊपर से। वो जो ड्रोन वाला केस हुआ है ना, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन से कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं। जो सुंजो आर्मी स्टेशन है वहाँ पर भी हुआ है। तो आजकल ये गश्त बढ़ गई है, पता नहीं हेलीकॉप्टर से क्या करते हैं, डोंट नो, बट अच्छा चलते हैं। तो चलिए आप चलते हैं पहले सुनील जी के पास। तो वेलकम बैक। अभी यही सीन है कि धूप बहुत है भाई, सामने सूरज है, देखा नहीं जा रहा। और सुनील भाई के पास हम पहुंच चुके हैं अभी, और ये है सुनील भाई का द गैरेज। तो अगर आप गोदामल से नीचे की तरफ आ रहे हैं स्कूल से, तो आपके ये राइट साइड पड़ेगा, और अगर आप ये जो है छन्नी से आते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या है अंदर। तो ये देखिए, तो मैक्सिमम इनके पास फोक्सवैगन का ही है। ये मेरी गाड़ी लगी है। इंजन हो गया। अब जम्मू आओ, मेरे पास आओ तो फिर मैं तो ये हमारे सुनील भाई थोड़ा बिजी हैं अभी। सुनील भाई क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। आओ सर, आओ 2 मिनट आओ, काम है आपसे जरा। हाँ जी। तो ये भाई साहब फ्री हुए हैं, फ़ोन कॉल उनको बहुत आते हैं। तो इनके साथ है हमारे हरीश भाई। तो जम्मू में जब फोक्सवैगन खुला था तब से ये वहाँ पे हैं। अब कोई तो कोई रीज़न होगा, इन्होंने अपना गैरेज शुरू किया है। अच्छी बात यह है कि उसका नाम द गैरेज है। हर्ष भाई तो बताइए थोड़ी जर्नी आपकी। मेरी जर्नी 2006 से स्टार्ट हुई थी। पहले मैंने स्कोडा में काम किया, स्कोडा में कोई 3 साल लगाए। उसके बाद शेवलेट में काम किया था, शेवलेट के बाद फोक्सवैगन में 4 साल लगाए। मैं सबसे ज़्यादा काम ने स्कोडा और वॉक्सवैगन में ही किया हुआ है। इसलिए क्या कि हमारे पास वॉक्सवैगन स्कोडा की गाड़ी ज़्यादा आती है कि हर किसी को लगता है टेक्निकल एक्सपर्ट है। ट्रेनिंग तो सारी की है उसमें, इवन प्लांट विजिट किया है, हर चीज़ की है। पहली बार हम मिले थे जब मेरी गाड़ी आपके पास सर्विस के लिए आई थी। तो ये यूपी 0170 को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं पहले हरीश भाई से सर्विस करवाते थे, क्योंकि इनके अंडर बॉडी शॉप और सर्विस दोनों आते थे। तो अच्छी बात ये थी कि इनके पास गाड़ी छोड़ दो और निकल जाओ, 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो गाड़ी लेनी है ले जाओ। तो अभी इन्होंने क्या किया, इनके पास मोर ओवर 10 साल का एक्सपीरियंस तो होगा ही। 12 साल का एक्सपीरियंस है। अपना काम करते हुए 3 और लगा लो आप, 3 और 15 साल। और आपका फोक्सवैगन का कितना एक्सपीरियंस है? उसमें से आप 8 इयर्स का लगाओ, फोक्सवैगन एंड स्कोडा। तो अभी हर चीज़ ये बात प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, जम्मू में अभी कोई भी ऑथराइज सर्विस स्टेशन नहीं है फोक्सवैगन का, और सबको ये प्रॉब्लम है। इवन कि आपको तो पता है, मैं मुंबई चला गया था, फिर मुंबई से वापस आया, उसके बाद में यहाँ पे आया आपके पास से। तो अभी सर्विस कश्मीर में तो है ही नहीं, कश्मीर में नहीं है सर्विस इसकी मिलती। कोई भी प्रॉब्लम हो श्रीनगर वाले यहाँ फ़ोन करते हैं हमें। तो श्रीनगर वाले या तो इनको फ़ोन करते हैं, या तो वो दिल्ली या पठानकोट जाते हैं सर्विस करवाने के लिए। और ये जो आपका यहाँ पे है सर्विस सेंटर,
इसका Volkswagen का, तो उसमें गाड़ी दे दो, जैसे मैंने अभी आपको पता होगा शायद कि 4 महीने पहले क्लेम के लिए लगाई थी, तो मेरी गाड़ी उन्होंने कम से कम भी 2 महीने बाद दी है। रीज़न बीइंग इनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, पार्ट्स आएंगे फिर देंगे, तो 2 महीने मतलब कि 5 दिन के क्लेम को 2 महीने लग गए। तो आपके पास अगर कोई क्लेम के लिए आया सपोज, तो अभी आपका ये ऑथराइज है कि कैसे है? मल्टी ब्रांड है, तो इनका ऑथराइज कोई नहीं है हमारा। हमें जो भी गाड़ी है हम कर लेते हैं, स्पेयर पार्ट्स का जेन्युइन मिलता है। स्पेयर पार्ट आपको जेन्युइन मिलेगा? जेन्युइन मिलेगा। जो लैंड हो जो यहाँ पे स्कोडा वाले स्टेम सर्विस दे रहे हैं ना, जहाँ से वो पार्ट्स मंगवाते हैं हम भी उन्हीं से लेते हैं। आप समझ लीजिए अगर वो जेन्युइन पार्ट्स दे रहे हैं तो वही जहाँ से वो परचेज करें हम भी वहीं से परचेज कर रहे हैं, तो वो जेन्युइन ही होंगे। तो उसके बिल वारंटी वगैरह सब कुछ मिलेगा? देंगे। पेंट की वारंटी हम देते हैं, काम अपना जो करेंगे उसकी सर्विस देंगे। बिकॉज हम इसी फील्ड में रहे, हमें पता है कस्टमर को क्या चाहिए होता है, सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट हम तोड़ते नहीं है। एक बार कस्टमर हमारे पास आए ना तो वो हमारा बनेगा और वो हमारा ही रहता है, ये हम गारंटी देते हैं। श्योर है। मतलब कि आप लोग ये देख सकते हो कि मैंने इनसे सर्विस करवाता था और मैं अगर 10 साल बाद इनसे मिला हूँ, हाँ, तो 10 साल बाद भी मैं इन्हीं के पास आया हूँ, तो कुछ ना कुछ बात तो तो होगी, कुछ तभी ना कुछ तो बात होगी। आप भी बताइए कि आप आए हो तो कुछ ना कुछ बात नहीं, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ट्रस्ट तो था कि अगर हरीश के पास जा रहे हैं, सुनील के पास जा रहे हैं। कंपनी को तो आप अलग रखो, ठीक है, कंपनी में तो हर कोई आता, कोई ना कोई आता, वहाँ चेंज हुए बड़े मैनेजर आए, बट जो बंदे थे, बंदे कैसे? आप खुद ही तभी आए ना हमारे पास, आप तो कंपनी को देख के नहीं आए ना। नहीं, आप कंपनी हमारा फेस देख के आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना निसान भी आपके पास खड़ी है, हुंडई खड़ी है, फिर आपके पास XUV है, टोयोटा हमारे पास है। टोयोटा आपके पास है, तो मल्टी ब्रांड तो आपका हो गया। हाँ जी। तो हम एक चीज़ तो ये समझ गए कि आप मल्टी ब्रांड कर रहे हो। अब मैं जो प्रॉब्लम जम्मू में समझा हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हुंडई का भी सर्विस सेंटर है, अच्छा है, ठीक है, तो XUV का, महिंद्रा का भी है, सबका है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर को किस में आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर को आती है Volkswagen में, क्योंकि श्रीनगर तक की गाड़ियाँ अगर दिल्ली जा रही हैं उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उनका फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है। जो अगर वो सपोज अगर 10,000 की सर्विस के लिए जा रही है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 या 11,000 हम इसकी सर्विस मान लें जो होती है सपोज, तो उनका खर्चा तो सर कहाँ बढ़ गया? तो वो तो 20-25 डबल हो गया। क्योंकि क्या है कि Volkswagen की सर्विस जो है ना, वो आपको पता है कि सर्विस सेंटर में भी कॉस्टली है। बिकॉज Volkswagen एक ऐसी गाड़ी इसमें सिंथेटिक ऑयल डलता है, सिंथेटिक ऑयल डलेगा, बाकी आप दीजिए कि वो ऑयल ही कॉस्टली है। आप लोकल में भी अगर जाओगे तो भी आपको कॉस्टली पड़ता है, और अगर डीलरशिप में जाते हो यहाँ से पहले आप जलंधर जाओगे। नहीं, लोकल की तो हम ये बात करें, लोकल वाला तो हाथ डालता ही नहीं गाड़ी को। नहीं, ऐसे कोई हाथ नहीं डालेगा। बट और दूसरा, अगर आप हमारे पास आते हो तो हमारे पास ये देखो ऑयल जो होता है वो तो हमें भी पता सिंथेटिक डलेगा, उस पर 5W40 एक ग्रेड है, सबको पता चल जाएगा। बताता हूँ, सॉरी मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। तो कई बंदे क्या करते हैं, गाड़ी लगा दें किसी के पास, उसने ऑयल डाल दिया, सिंथेटिक नहीं डाला और गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कोई बैरल नहीं रखी, कुछ रखा, कैन रखा हुआ है। 4.5 लीटर की कैन आती है, पैकिंग आती है, 3.5 की आती है, 4.5 की आती है, 4 की आती है। गाड़ी में जितना डलता है ना वो कस्टमर के सामने उसी टाइम खोलते हैं और सीधे ड्रेन करते हैं उसमें इंजन में। तो कस्टमर को भी ट्रस्ट रहता है भाई ऑयल जो डाला सही डाला, इसने पुराना ऑयल डाला, क्योंकि अगर वो एक बार आएगा वो दूसरे कस्टमर को भी भेजेगा कि आप वहाँ पे जाइए। सिंथेटिक ऑयल कॉस्टली होता है, बाकी ऑयल जितने कॉस्टली नहीं होते। गाड़ी की लाइफ किससे बढ़ती है? ऑयल और ऑयल फिल्टर से। अगर वो टाइमली चेंज करो, सही डालो, नया डालो, तो कभी गाड़ी को कुछ नहीं होता। तो हरीश भाई मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है, जैसे आप सर्विस सेंटर में अब कर रहे हो तो आपको एक साइड पे बिठा देते हैं वो, तो गाड़ी में क्या हुआ क्या नहीं है, बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ हमारी गाड़ी में क्या किया नहीं किया, क्योंकि आप ये सब जानते हो, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर चुके, आपने एज ए GM काम किया हुआ है Volkswagen में ही, तो यहाँ पे तो सब ट्रांसपेरेंट ही है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए डीलरशिप पे ना ज़्यादा कंपनी भी फोकस करती है कस्टमर गाड़ी के पास ना जाए। वो क्या करते हैं, कस्टमर लॉन्च उठाते हैं, कोशिश करते हैं वो गाड़ी के पास ना जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर आता है उसको खुद बोलते हैं गाड़ी के पास, सर आप देख लो क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपके सामने होगा जो, तो पता रहता है क्या किया क्या नहीं किया, और कस्टमर को तसल्ली रहती है कि हाँ भाई मेरे सामने ये काम हुआ था, सही काम हुआ। बाकी ऐसा कुछ नहीं, अगर चलो काम करते हैं, डीलरशिप में भी कंप्लेंट्स आती हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। नहीं बिल्कुल, वो तो चलता ही है, मेन गलती क्या तो होता कोई भी हो सकता है। देखो मैनुअल काम कर रहे हैं, मैकेनिक की कोई गलती हो ही जाती है, बट उससे ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, हम सर्विस भी देते हैं। ख़राब हो जाए कुछ हो जाए तो गाड़ी कस्टमर को हमें फ़ोन करता है कि प्रॉब्लम आई, लड़के को जहाँ भी होगा भेज देंगे। ओके अच्छा, वो सर तो आपके गैरेज की क्या क्या सर्विसेज हैं अभी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो? अभी हम यहाँ पे सर्विसेज कर रहे हैं गाड़ियों की, ऑयल चेंज वगैरह कर रहे हैं, जो भी छोटे मोटे सस्पेंशन काम रहता है वो सारा कर रहे हैं, बाकी बॉडी शॉप का कर रहे हैं। अभी हमने वॉशिंग रखी नहीं है, बट प्लान किया हुआ है रखेंगे। ओके, तो वॉशिंग का भी रखेंगे तो इन केस में सब कुछ हमारे पास हो जाएगा। तो सर्विस में आप बेनिफिट्स क्या क्या दे रहे हो? जैसे आपने अभी बताया कि सपोज गाड़ी अगर कुछ खराब होती है तो आप लड़का भेजते हो या वैसा कुछ करते हो? वो हम पिक ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं कस्टमर्स को। तो जो नॉन कस्टमर फ़ोन करते हैं, जो पुराने कस्टमर बने हैं वो फ़ोन करते हैं गाड़ी ले जाओ, तो गाड़ी लेके आते हैं, सर्विस करते हैं, गाड़ी ड्रॉप कराते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है कि कैसे रहता है? पिक ड्रॉप फ्री कॉस्ट रहता है, वो सिर्फ चार्ज वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा।
तो अभी सुनील भाई मेरे को बता रहे थे कुछ मॉडिफिकेशन भी आपने पोलो में कर रखी है 2012 मॉडल में कुछ आपने, गाड़ियों में हमने क्या किया कि टाइप 1 गाड़ियों को टाइप 2 बनाया है। तो अभी एक शायद पोलो लगी हुई है, तो हम देख सकते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, एक पोलो की है हमने, उसके बाद एक मेरे पास टोयोटा की गाड़ी आई हुई है फॉर्च्यूनर टाइप 1, उसे टाइप 2 में कन्वर्ट किया। अभी वो चल रहा है काम उसका, अभी कुछ लाइट्स रहती है, लाइट्स आएंगी तो वो टाइप 2 में बन जाएगी। ओके तो मॉडिफिकेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे देखते हैं कि कोशिश करते हैं, अगर होगी लोगों को अच्छी लगेगी तो लोग आएंगे फिर हमारे पास, देखेंगे किस तरह रहेगा। ठीक है। तो ये पोलो है ये गाड़ी है 2011 मॉडल टाइप 1। टाइप 1, तो इसे हमने क्या किया, तो मतलब मोटा मोटा मेरी गाड़ी का मॉडल ही हो गया है। हाँ, लेकिन हमने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया ये, क्योंकि देखो जो भी चेंज करना चाहेगा वो ये चाहेगा उसको अच्छे बजट में चीज़ मिले। न्यू मॉडल अभी काम होना है, ये न्यू मॉडल में कन्वर्ट कर दी टाइप 2 में। लाइटें वही है, ग्रिल्स वही है, बम्पर चेंज किया है। अच्छा, आपने बम्पर पूरा चेंज कर दिया इसका? बम्पर पूरा चेंज कर दिया, लुक चेंज हो गई इसकी, रिटेनर जो है वो भी चेंज कर दिया। तो इसमें जैसे मेरी गाड़ी है, अब उसमें मेरे को फॉग लाइट लगानी है, उस पर लग जाएगी? 2012 मॉडल है ये, कोई बात तो उसमें क्या बम्पर चेंज होगा ना, ये ग्रिल से ही हो जाएगा? आप चाहते हो इसी में फॉग लाइट लगानी, इसी में लग जाएंगी। तो उसका कितना विद सर्विस जो आपका खर्चा आ जाएगा, उसकी वारंटी वगैरह अगर कुछ देंगे तो? सर्विस मतलब ऑयल वगैरह चेंज करके? नहीं, वॉशिंग आपने मतलब लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस पूरा फिट करके फॉग लाइट फिट कराने का कितना पैसा लग अब जाएगा? ये ले लो फिर 6 से 7 हज़ार के बीच में। 6 से 7 हज़ार क्यों होगा, फॉग कवर चेंज होंगे, ओके। फॉग लाइटें होंगी, उसकी वायरिंग डलेगी, फॉग लाइट की ट्यूब्स डलेंगी, वो सब अलग अलग चीज़ें आती हैं, उसे सैम्पल करना पड़ेगा, तो इसलिए वो इतना लग जाएगा, बम्पर खोल के लेबर से वो सारा कुछ मिला के। तो 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा, मतलब 7 हज़ार में फॉग लाइट लग जाएगी? लग जाएगा। क्योंकि मैंने जो दिल्ली में देखा था, दिल्ली में बंदे फॉग लाइट लगा रहे हैं, वो 15 से 20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और जो फॉग लाइट ही है, आप थोड़ा आइडिया दोगे कौन सी फॉग लाइट इसमें रहेगी, कोई कंपनी वगैरह? क्योंकि दिल्ली में जो बंदा दे रहा है 20 हज़ार में मिंडा की आती है, ल्यूमैक्स की आती हैं, कुछ इसमें चाइनीज़ भी आती हैं, उसमें क्या होता है एलईडीज़ लगी होती हैं, वो दिल्ली से मिलती ज़्यादा। यहाँ चाइनीज़ तो बैन है अभी। अभी बैन है, बट लोग लगाते थे पहले, अभी नहीं लग रही वो। चलो ठीक है। बाकी मिंडा और ल्यूमैक्स की लाइटें आती हैं इसमें जो मिलती हैं, ज़्यादातर वही रहती है। चलो सर, बढ़िया। मेजर क्वेश्चन है अभी तक का कि अगर हम आपके पास सर्विस या कुछ भी करवाने आते हैं गाड़ी का, हाँ जी, तो उसकी पेमेंट कैसे रहेगी? देखिए गूगल पे करवा लेते हैं आजकल, क्योंकि सबके पास कैश होती नहीं, ज़्यादातर गूगल पे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ठीक है। बाकी कैश हो तो कैश। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह accept नहीं अभी करते हो किया नहीं है, करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, बिकॉज हमें अभी 4 महीने हुए खोले हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता, अभी लॉकडाउन भी हो गया था, तो आपको पता है कि लॉकडाउन में एक बार जब थोड़ा टाइम लगता है, 2 महीने लग जाते हैं रिटेन करने में दोबारा। तो जैसे ही थोड़ा होता है, बैंक में मैंने अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही आएगा स्वाइप मशीन तो कार्ड भी स्वाइप करना शुरू कर देंगे। तो मैं तो भाई इनके पास तब आऊँगा जब ये स्वाइप मशीन लेंगे, ठीक है? आ जाइए, हम तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाले हैं, हमारे पास कैश तो है नहीं। कोई बात नहीं सर, आ जाइए नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगी। तो आइए हरीश भाई के पास, लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि कौन सी लोकेशन है, आप आइए। और अगर मेरा चैनल से कोई आता है विजय ऑन रोड से, तो उसे हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा सर आपकी तरफ से? पक्का सर, पक्का। चलो सर, थैंक यू सो मच सुनील भाई। अभी हमने एक और गाड़ी पकड़ी है, हमारी पहली कार है जो हम ऑडी कर रहे हैं, सर्विस हो रही है उसकी, बॉडी शॉप में आई है गाड़ी, एक्सीडेंटल है, रिपेयर कर रहे हैं उसको। क्या बात है, कहाँ पे? ऑडी है, ये लगी है। अच्छा, तो ये ऑडी हो रही है? हाँ जी। अब देखिए हम जो डेंटिंग करते हैं ना, वो जैसे कंपनी में होती है, सेम वैसी प्रोसेस आती है। ये देखिए डेंट था, ये नहीं कि हमने बॉडी फिलर लगा दिया, हमने इसे बराबर किया, पूरा डेंट पूरा से डेंट निकाला है, अब सिर्फ शेप देंगे इसको नॉर्मल से। ओके। तो शायद यहाँ से लोगों को ऑडी दिख नहीं रही होगी, तो इसका अगर एम्बलम कहीं मिल जाए, एक्चुअली लोगों को जब तक छल्ले ना दिखे ना भाई साहब, तो वहाँ नहीं होता बंद है। बैक साइड से देख लो, नहीं यहीं से डिक्की भी दिख की है हमने, डिक्की भी डेंटिंग की है, बैक अच्छा, साइड भी लगी है, डिक्की भी करी है, बैक साइड से भी लगी है। तो ये देखो भाई, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, इसी तरह से काम चल रहा है। ये भी डिक्की भी की है, इसकी रिपेयर की भी है। तो बताओ साहब, अगर ऑडी आ रही है तो और क्या चाहिए? ऑडी है, इको स्पोर्ट पकड़ी हमने, ये देखो क्या टोटल लॉस अभी इसको तैयार करना है। हम क्या सर, हमें Volkswagen वाले? नहीं वो तो ना चलो, Volkswagen वालों को तो ऑडी अच्छी लगेगी आगे, Volkswagen, ऑडी, स्कोडा, उसके बाद आप BMW ले लो, BMW और मर्सिडीज, 10 ब्रांड और हैं जो Volkswagen के अंडर ही आते हैं। Volkswagen में जितने भी फिल्टर्स हैं, जो भी स्पेयर है, वो अगर आप कभी सर्विस करवाते हो ना, तो आप उनको बोला कि डिक्की में रख दो, तो आपके वो फ़िल्टर जो होंगे वो ऑडी के फ़िल्टर्स हैं, क्योंकि जो Volkswagen है वही ऑडी मैन्युफैक्चर करती है। हाँ वो प्लेटफॉर्म सेम रहता है हर गाड़ी का ना, हाँ, उसमें उनका इंजन वगैरह का सेम रखा है। इस प्लेटफॉर्म में जैसे A4 आएगी, उसमें आपकी ऑक्टेविया या फिर आप लेके चलो ऐसे सुपर्ब आती है, वो सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। तो वो इनके अलग एक रखा होता है सेगमेंट उन्होंने कि ये इस प्लेटफॉर्म की गाड़ी है सारी, और उसमें क्या होता है 4 लोगो लगे हुए मिलेंगे आपको, सीएट का मिलेगा, ऑडी का मिलेगा, Volkswagen का मिलेगा, स्कोडा का मिलेगा, ये लगे हुए आते हैं ऑलरेडी। एक Volkswagen कमर्शियल भी आता है उस पर लगा हुआ, ये तो हर पार्ट पर आते ही आते लगे हुए। बाकी और है सामान बाहर भी मिलता है, ऐसी बात नहीं कि Volkswagen का ही होता है,
बाद में कुछ आपको इंडियन पार्ट्स भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। क्या होता है कि कंपनी की मोनोपोली है, वो रेट अपना अगर 10,000 का दे रही है, वही पार्ट आपको इंडियन मिलेगा, जो इंडियन मार्केट में मतलब इंडियन ग्रे मार्केट बोल सकते हो आप उसको, वो सस्ता मिलता है। तो लोगों को अच्छा लगता है। देखो इंजन के पार्ट्स अगर आप कंपनी का यूज़ करो, बाहर वाले तो यूज़ कर ही सकते हो ना, कोई ऐसी बात नहीं। तो पहले जो Volkswagen के पार्ट्स आते थे वो डायरेक्ट जर्मनी से इंडिया इंपोर्ट होते थे, इसलिए वो महंगे होते थे। अब तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो वो और सस्ते हो गए। इवन दिल्ली में आपको जेन्युइन पार्ट्स भी मिलते हैं, बट थोड़ा पार्ट्स का हमें क्या इशू रहता है, हमें वो थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, बिकॉज उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, पूरी चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ते हैं हमें वो। तो आप पार्ट्स पे वारंटी देते हो? डिपेंड करता है कार पे क्या पार्ट यूज़ किया है। अगर डायरेक्ट हम किसी वेंडर से ले रहे हैं तो वो करेंगे। अब दिल्ली से आएंगे तो वो थोड़ा सा उसमें होता है कि नहीं दे उसमें पाते। होता जैसे मारुति का लूँगा, महिंद्रा का लूँगा, पार्ट कभी भी ख़राब होता नहीं है वैसे। अगर हो जाए तो वो देख लेते हैं किस तरह से क्या करना है। वो हम पे हमारी गुडविल है, हम कस्टमर किस तरह से गुडविल लें। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू। तो एक बार आके एक्सपीरियंस कीजिए। स्पेशली मैं बोलता हूँ उनको जो श्रीनगर वगैरह से आते हैं या लोग लद्दाख से आते हैं, उनके लिए अगर आपको दिल्ली जाना है तो बॉस इट्स अप टू यू, आप दिल्ली जाइए, पंजाब जाइए। बट अगर आपको यहाँ पे जेन्युइन सर्विस और जेन्युइन पार्ट्स मिल रहे हैं तो मैं तो ये सुजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आइए। और अगर आपको अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है तो इट्स अप टू यू, आपको जहाँ जाना आपकी जाइए, आपकी गाड़ी है, आपका पैसा है, आपको जो करना है वो कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आते हैं वीजे ऑन रोड, जो पॉसिबल डिस्काउंट हो सकता है वो कर लेंगे। तो चलिए यहाँ आइए, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। बाकी सुनील भाई ने हैंडल तो लगा दिया यार अपना, उसके लिए सुनील भाई को थैंक यू सो मच। अब ये जो पार्ट्स आएंगे उसके बाद देखेंगे। तो हैंडल, तो ये वीडियो बिल्कुल भी प्रमोशनल नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया गया है, ठीक है। मैं पहले दिल्ली में था, फिर मैं बॉम्बे में था, तो मैं वहाँ सर्विस करवाता था। लास्ट ईयर मैं शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम आई है, अच्छी सर्विस या कुछ भी आप कह लो। और Volkswagen की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। Volkswagen को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप मेट्रो सिटीज़ में अच्छी सर्विस दे रहे हो, बट जो बंदे 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में हैं वो क्या करें। तो Volkswagen इसके बारे में थोड़ा कुछ सोचिए, क्योंकि लोग Volkswagen लेना चाहते हैं बट सर्विस नहीं मिलने के कारण वो शायद कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।